हेलो फ्रेंड्स, साईं कंप्यूटर क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि अब हम लोग का जो था, हम लोग डाटा मेनू में पढ़ रहे थे। डाटा मेनू में हम लोग शॉर्ट एंड फिल्टर पढ़ लिए थे, और डाटा मेनू में हम लोग डाटा टूल्स के बारे में भी पढ़े थे, जिसमें कि हमारा था टेक्स्ट टू कॉलम, क्लास फिल, रिमूव डुप्लीकेट और वैलिडेशन भी पढ़ लिए थे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारा इसमें और कुछ भी रह गया था, जिसमें हमारा था व्हाट इफ एनालिसिस का ये पूरा ऑप्शन फ्रेंड। व्हाट इफ एनालिसिस में सिनेरियो मैनेजर है, गोल सीके और डाटा टेबल है फ्रेंड। तो फ्रेंड, ये क्या करता है, तो हम लोग आज इस वीडियो में इसके बारे में जानेंगे फ्रेंड। ये फ्रेंड जो हमारा व्हाट इफ एनालिसिस है, सिनेरियो मैनेजर है, गोल सीक है और डाटा टेबल है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेल में फ्रेंड। इससे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी डाटा को फाइंड कर सकते हैं, या फिर बने बनाए रिजल्ट में आप किसी भी नंबर को ऐड कर सकते हैं। और इससे में और भी बड़ी बात है, आप इससे कोई टेबल भी लिख सकते हैं, जितना का चाहे उतने का टेबल लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शन हैं जो कि हमें पढ़ना है। ये तीनों ऑप्शन के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे फ्रेंड्स। तो इसको करने से पहले हमें इस प्रकार का डाटा होना चाहिए। एक डाटा बना लेते हैं, जैसे कि डाटा टूल्स ऑल ऑप्शंस। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, सीरियल नंबर है, हमारे पास नेम है, ये हमारे पास कुछ सब्जेक्ट हैं और इनका टोटल्स है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग डाटा टूल्स ग्रुप में हम लोग जानेंगे सिनेरियो मैनेजर। सिनेरियो मैनेजर क्या होता है फ्रेंड? तो फ्रेंड, हमारे पीडीएफ में जो कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कि व्हाट इफ एनालिसिस का सिनेरियो मैनेजर। फ्रेंड, इसमें लिखा हुआ है दिस ऑप्शन इज यूज टू स्टोर सेमेस्टर वाइज रिकॉर्ड एंड डिस्प्ले अनदर शीट। फ्रेंड, सिनेरियो मैनेजर का काम होता है क्या, कि आपका ये सेमेस्टर वाइज रिकॉर्ड को स्टोर करता है। ये सेमेस्टर वाइज रिकॉर्ड को कैसे स्टोर करता है, तो चलिए हम लोग जानते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें समझना होगा फ्रेंड्स, आप कोई भी कोर्स करते हो तो आपका वो सेमेस्टर वाइज बांटा जाता है। जैसे कि आप एडीसीए करते हो, एचडीसीए करते हो, ये जो कोर्स होते हैं वो इसमें 2 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर। और उससे बड़ा कोर्स कोई करते हो तो 4 सेमेस्टर का होता है। तो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग यहाँ पे एग्जाम देखे हैं कि ये व्यक्ति है जो कि हमारा पॉलिटिकल है, यहाँ पे हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है। ये एग्जाम दिया हुआ है जो अनिल, जो कि इसमें इतना मार्क्स आया है, और ये हमारा सेमेस्टर 1 में आ गया। अब यही व्यक्ति हमारा सेमेस्टर 2 में एग्जाम दिया, तो उसका नंबर तो कुछ डिफरेंस आएगा, तो जरूरी नहीं कि यही आएगा। तो उसके लिए हमें दोनों का रिकॉर्ड हमें इसमें रखना है। अनिल का फर्स्ट सेमेस्टर का भी रिकॉर्ड रखना है और सेकेंड सेमेस्टर का भी रिकॉर्ड रखना है। तो वही यहाँ पर दिया हुआ, दिस ऑप्शन इज यूज टू स्टोर सेमेस्टर वाइज रिकॉर्ड एंड डिस्प्ले अनदर शीट। यानी कि ये सेमेस्टर वाइज रिकॉर्ड को स्टोर करता भी है, और प्लस में उसको अलग सीट पे भी दिखाता है कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में कितना आया, सेकेंड सेमेस्टर में कितना आया, और थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में। तो फ्रेंड, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कितने सेमेस्टर का रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा फ्रेंड, तो उसके लिए हमारे यहाँ पर स्टेप लिखा हुआ है, सेलेक्ट डाटा A1 से D1। यानी कि आपको जिसका सेमेस्टर में रिकॉर्ड ऐड करना है उस सेमेस्टर वाइज, उसमें आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि फ्रेंड्स, हम अनिल का निकालना चाहते हैं तो अनिल पे क्लिक करेंगे। अब अनिल पे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट करने, माने कि हम यहाँ पर सेलेक्ट किए A5 से लेकर A5 तक, इसको सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद लिखा हुआ है क्लिक ऑन डाटा मेनू। तो डाटा मेनू में हम हैं, क्लिक ऑन डाटा टूल्स टैब। तो डाटा टूल्स हमारा यहाँ पे है। क्लिक ऑन व्हाट इफ एनालिसिस, तो व्हाट इफ एनालिसिस पे भी क्लिक कर दिए। ये क्लिक करने के बाद लिखा हुआ है क्लिक ऑन स्नेरियो, स्नेरियो पे क्लिक कर दिए। स्नेरियो पे क्लिक करने के बाद ये हमारे पास ऑप्शन आता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक ऑन ऐड, अब हमें ऐड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप SM2, यानी कि SM2 का मतलब सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 1 ऐसे सेमेस्टर 2 इस तरह से। अब इसको कर देना है ओके, फिर अगेन करना है ओके। 2 बार ओके करने के बाद अब फिर से एक बार ओके कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें वो वही रिकॉर्ड चाहिए था। फिर लिखा हुआ है क्लिक ऑन ऐड बटन, ऐड बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं सेमेस्टर 2। अब सेमेस्टर 2 लिखने के बाद हम इसको ओके करेंगे, फिर ओके करेंगे। और इसमें अब हमें वैल्यू को चेंज करना होगा, कि फर्स्ट वैल्यू तो हमारा पहले शुरू कर दिए, अब यहाँ सेकेंड वैल्यू चेंज करना। मान लेते हैं इसका 77 आ गया, 99 आ गया, और यहाँ पे 89 आ गया। फ्रेंड्स, आपको इसमें एक चीज़ और है, जो कि आपको ये जो नंबर लिखे आपको यहाँ पे इसको जोड़कर आपको ऐड करके लिखना होगा अपने से। अभी फ़िलहाल हम यही रहने देते हैं।
फिर ओके करते हैं, फिर हम ऐड करते हैं एसएम सेमेस्टर 3, फिर ओके करते हैं, फिर ओके करते हैं, फिर से इसका नंबर हम चेंज करते हैं, जितना नंबर इसके आ गए, फिर हम ओके करते हैं, फिर से ऐड पे जाते हैं सेमेस्टर 4, यानी कि हम 4 सेमेस्टर का इसमें इसका रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं। तो इसमें हम इसमें जितना आ रहा है उतना लिख दे रहे हैं। अब इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद लिखा हुआ है क्लिक ऑन समरी, समरी पर क्लिक करते हैं, क्लिक ऑन ओके बटन। देखिए फ्रेंड, जैसे ही ओके करेंगे एक अलग सीट हमारा ओपन होगा और इसमें इसका पूरा सेमेस्टर वाइज रिकॉर्ड दिखाएगा। देखिए आपके सामने एक यहाँ पर सीट 1 पे हमारा डाटा है, यहाँ सीनियर मैनेजर आ गया। अब फ्रेंड जरा देखिए यहाँ पर सेमेस्टर 1 में अनिल का 54, 46, 53 इतना आया है। सेमेस्टर 2 में इतना आपका 77, 99, 89 ये आया है। सेमेस्टर 3 में इतना आ गया, सेमेस्टर 4 में इतना आ गया। यानी कि एक ही का रिकॉर्ड हम लोग 4 सेमेस्टर से हम इसको अटैच कर दिए, यानी कि 4 सेमेस्टर का रिकॉर्ड इसमें हम ऐड करके रख चुके हैं। यानी किसका, तो हम अनिल का पूरा सेमेस्टर वाइज 4 सेमेस्टर का हमारे पास रिपोर्ट आ गया यहाँ पे। तो आप इस तरह से सेमेस्टर वाइज रिपोर्ट आप ऐड कर सकते हैं, रख सकते हैं। जितना सेमेस्टर बनाना चाहते हैं, 2 सेमेस्टर बनाना चाहते हैं 2 सेमेस्टर बनाइए, 4 सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर, 8 सेमेस्टर, जैसे सेमेस्टर वाइज रिकॉर्ड को ऐड करना चाहते हैं वैसे आप सिनेरियो मैनेजर से ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको राइट क्लिक करके आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद ये आपका फिर आपका डाटा ये इस तरह से हो जाएगा। तो फ्रेंड हमारा यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर का काम क्या होता है फ्रेंड, तो हमें सेमेस्टर वाइज रिकॉर्ड रखना है तो उसके लिए हम सिनेरियो मैनेजर का यूज कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, अब अगला हमारा टॉपिक बनता है गोल सीक। अब गोल सीक क्या कह रहा है फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं। तो गोल सीक कह रहा है कि दिस ऑप्शन इज यूज टू चेंज टोटल रिकॉर्ड विथ द हेल्प ऑफ गोल सीक। यानी टोटल रिकॉर्ड, ये टोटल मतलब नहीं, जो हम टोटल निकाले हैं उसका रिकॉर्ड चेंज करता है। जैसे फ्रेंड ये क्या होता है गोल सीक, जैसे कि हमारे पास ये नंबर है, ये आ चुका, कोई व्यक्ति लड़का जो है पार्टिकुलर कोई कहता है कि हमारा रीचेक कॉपी कीजिए, हमारा नंबर बढ़ा होगा, तो या फिर आप किसी के चाहते हैं कि नंबर बढ़ा दें किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी, यानी इसका टोटल नंबर बढ़ा के हम कोई भी कर दें। जैसे कि सपोज डेट मान लेते हैं कि 153 ये है, इसका नंबर बढ़ाना है, हम इसका नंबर चाहते हैं कि नहीं इसका नंबर हम कर दें 170, 153 है, 153 है, हम 170 करना चाहते हैं। तो इसको करने के लिए हमें गोल सीक की आवश्यकता पड़ती है। तो कैसे करते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक ऑन टोटल फील्ड। टोटल फील्ड यानी कि जिसमें आपको निकाल रखना है, जिसका बढ़ाना है उसके टोटल में रखना है। क्लिक ऑन डाटा मेनू, यानी कि डाटा मेनू में जाना है। क्लिक ऑन डाटा टूल्स, डाटा टूल्स में भी हैं। क्लिक ऑन व्हाट इफ एनालिसिस, व्हाट इफ एनालिसिस पे क्लिक करेंगे। फिर लिखा हुआ है क्लिक ऑन गोल सीक, क्लिक ऑन गोल सीक। तो हम यहाँ डाटा में जाकर यहाँ पे गोल सीक पे क्लिक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, जैसा ये आपको फिगर देख रहे हैं यहाँ पे आ गया। और एक चीज़ आप गौर कीजिए, यहाँ पे यहाँ पे 5 में है तो F5 हमारा एड्रेस आ चुका है। अब फ्रेंड लिखा हुआ है क्लिक ऑन वैल्यू बॉक्स, वैल्यू बॉक्स में जाना है। आप इसको कितना करना चाहते हैं, तो 170 करना चाहते हैं, 170 करना चाहते हैं। तो यहाँ पर फिर लिखा हुआ है क्लिक ऑन बाई चेंजिंग सेल, बाई चेंजिंग सेल में कर दिए। अब फ्रेंड जिसका बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके पास 3 ही सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। आप किसका मार्क्स बढ़ाकर आप इसको 170 करना चाहते हैं, तो देखिए इसमें मिनिमम कौन सा है, तो 46 है। मिनिमम वाले पर क्लिक कर दीजिए और इसको ओके, जैसे ही ओके करेंगे वो A70 हो जाएगा। देखिएगा एक सेकेंड फ्रेंड, थोड़ा सा एक बार हम इसका फार्मूला चेक कर लेते हैं। अच्छा, फार्मूला में थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, चलिए फिर से एक बार करके हम चेक करते हैं। व्हाट इफ एनालिसिस में जाते हैं, गोल सीक, हमको इसको करना था 170 करना था। बाई चेंजिंग सेल में इसका एड्रेस डाल दिए और इसको ओके कर देते हैं। देखिए फ्रेंड, इसको 63 करके इसको 170 कर दिया, यानी कि जो 40 था, यानी कि पहले कितना था हमारा, इतना था, 46 था। आज जैसे ही हम व्हाट इफ एनालिसिस में जाकर गोल सीक में जाते हैं, 170 करके करना होता है, उसको करते हैं। फिर बाई चेंजिंग सेल में जाकर हम इस वैल्यू पर क्लिक करके ओके करते हैं। देखिए इसमें क्या किया, 46 में यानी नंबर जोड़कर इसको 63 बना दिया और इसको 170 कर दिया। इस तरह से आप कोई भी नंबर बढ़ा सकते हैं और इसको ओके कर दीजिए, आपका वो फिक्स हो गया, 170 होगा।
आप चाहते हैं इसका चेंज करना, तो उसके लिए आप व्हाट इफ एनालिसिस में जाइए, गोल सीक में जाइए। आप इसको आप 50 यानी कि 150 करना चाहते हैं, 150 कर दिए। किस सेल को चेंज करके, तो 35 वाले को चेंज करके मिनिमम वैल्यू में ऐड करते हैं, ओके करते हैं। देखिए इसको 52 करके इसको 150 कर दिया। यही नहीं फ्रेंड, आप नंबर को घटा भी सकते हो। कैसे? तो आप इस पर कर्सर रखो, आप यहाँ व्हाट इफ एनालिसिस में जाओ, गोल सीक में। आप इस जिसे बढ़ा रहे थे आप इसको घटा भी सकते हो। इसको आप 150 करना चाहते हैं, चलो ये 150 करना चाहते हैं, जो कि 164 है। अब इस पर बाई चेंजिंग सेल में कर्सर रखिए, और रखने के बाद किसका ज़्यादा नंबर है उस पर क्लिक करके ओके कर दिए। देखिए फ्रेंड, इसको 51 करके इसको 50 कर दिया, यानी चेंज हो गया ये आपका। तो इस तरह से आप चेंजिंग कर सकते हैं। तो गोल सीक के जरिए आप इसको चेंज कर सकते हैं, जो कि आपके सामने फ्रेंड स्टेप में आपका वही है जो स्टेप हम बताए हैं, करके दिखाए हैं। फ्रेंड्स, अब आते हैं हमारे पास डाटा टेबल। फ्रेंड, मैं आप लोग से ये बताना चाहूँगा कि फ्रेंड, आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो फ्रेंड आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को फ्रेंड, क्योंकि इसमें हम आपको एक एक टॉपिक बढ़िया से समझा रहे हैं फ्रेंड। ये हम आपको एडीसीए का पूरा कोर्स कंप्लीट कराने जा रहे हैं। और फ्रेंड, इसमें जो आप देख रहे हैं एक्सेल ख़त्म होने के साथ हमारा पावर पॉइंट भी स्टार्ट होने वाला है, जो कि हम आपको बताए थे कि एक्सेल यानी कि हम एडीसीए का पूरा कोर्स कंप्लीट करा रहे हैं, जो कि इसमें हम बहुत पहले फंडामेंटल, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो, इसमें विंडो में पेंट, नोटपैड, वर्डपैड पढ़ाने के बाद हम एक्सेल पढ़ा रहे हैं। एक्सेल भी हमारा ख़त्म होने वाला है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं डाटा टेबल्स। डाटा टेबल्स में क्या होता है फ्रेंड, तो हमें टेबल लिखना है। तो टेबल कितने का लिखना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो टेबल लिखने के लिए क्या करेंगे, लिखा हुआ है कि क्लिक ऑन B2 से, B2 में जाएंगे और इक्वल यहाँ लिखेंगे A2 इंटू B1, A2 इंटू B1, यानी कि इस रो में और इस कॉलम वाले में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे इंटर मारेंगे, ऑब्वियसली वो जीरो आएगा क्योंकि दोनों खाली है। अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 10, ये क्यों लिख दिए? तो जो भी टेबल होता है 2 3 तो हमारा 10 तक होता है। और यहाँ पे हम लिख दिए कितना का टेबल, मान लेते हैं 12 का, 18 का, 19, 22, 25, 28 और 30 का टेबल लिखना चाहते हैं। आप इसके आगे और भी बढ़ा सकते हैं। तो यही लिखा हुआ है क्लिक ऑन B2 सेल में, ये फार्मूला डालना है। फिर लिखा हुआ है B2 से G11 तक सेलेक्ट करना है। फ्रेंड, आपको थोड़ा सा हम बड़ा करके दिखा दे रहे हैं, थोड़ा सा कर दे रहे हैं कि आपको देखने में आसानी होगा, कोई दिक्कत ना हो। देखिए फ्रेंड, हम बड़ा कर दिए हैं। यहाँ पर फॉर्मूला लिखे हैं A2 इंटू B1, यहाँ 2 से लेकर यहाँ तक लिख दिए। जितना का टेबल लिखना है ये लिख दीजिए। अब लिखा हुआ है B2 से लेकर G11, तो जितना तक लिखना है आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद क्लिक ऑन डाटा मेनू। फ्रेंड, डाटा मेनू में वही हमें जाना है, व्हाट इफ एनालिसिस में जाना है। अब यहाँ पे डाटा टेबल, जैसे ही डाटा टेबल पर क्लिक करेंगे हमारे सामने ये रो और कॉलम आ गया है। तो फ्रेंड, आपको कुछ इसमें फार्मूला लिखना ही नहीं है। आप इस फार्मूला को ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है A2, तो आप केवल A2 में क्लिक कर दीजिए। फिर इसमें कर्सर रखिए, फिर लिखा हुआ है B1, आपको कर्सर इसमें रखकर B1 पे क्लिक कर देना है और इसको ओके कर दीजिए। देखिए आपका 12 का टेबल आ गया, 18 का, 19 का, 22 का, 25 का, 28 का, 30 का, जितना का आप टेबल लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। मैं इसको आपको एक बार फिर से करके बताना चाहूँगा दूसरे सीट पे। चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर दे रहे हैं कि आपको फार्मूला भी लिखें तो आपको समझ में आए कि क्या लिखा हुआ है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे इक्वल A1 इंटू B1, सॉरी A2 इंटू B1, और इंटर मार दीजिए। आपका 0 आ गया। अब 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर यहाँ पे हम 10 लिख दिए। अब जितना का टेबल आपको लिखना है, 9 का लिखना है, 12, 18, 22, 25, 30, 35, 40, जितना का लिखना है उस लिख लीजिए। अब इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर डाटा में जाना है। डाटा में जाने के बाद व्हाट इफ एनालिसिस में जाना है और डाटा टेबल में जाना है।
आपके पास ये रो इनपुट सेल मांग रहा है, तो आपको A2 लिखा हुआ है तो A2 में क्लिक कर दीजिए। फिर इसमें जाइए, फिर B1 लिखा हुआ है तो B1 पे क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। आपका टेबल आकर तैयार हो गया बन के। तो आप इस तरह से कोई भी टेबल आप लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास यही है, क्लिक ऑन ओके बटन, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर स्टेप नज़र आ रहा है फ्रेंड। ये हमारा आज टाटा टूल्स ग्रुप खत्म हो चुका है। हमारा अगला ग्रुप होने वाला है आउटलाइन, जो कि आउटलाइन में ग्रुप है, अनग्रुप है और आपका सब टोटल है फ्रेंड। तो हम आपको इसमें, हमारा इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इसमें बताए थे कि व्हाट इफ एनालिसिस 3 एग्जाम्पल, गोल सिक, डाटा टेबल, सिनेरियो मैनेजर, इसको जो कि हमने बता दिया, जो कि हम अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आउटलाइन, यानी कि यहाँ पे आउटलाइन के बारे में पढ़ेंगे। आउटलाइन में ग्रुप है, सब टोटल हम लोग पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। तो फ्रेंड इस तरह से आपको हम बता रहे हैं डाटा, जो कि आपको आगे पढ़ने को मिलेगा फ्रेंड। तो हमें आउटलाइन ग्रुप को पढ़ने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जो कि आगे आपको वीडियो मिलेगा। अगले वीडियो में हम लोग बताएंगे आउटलाइन के बारे में। तो फ्रेंड्स आज हम इतना ही वीडियो बनाकर बंद करते हैं।